हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और जिन भाइयों का नहीं हुआ उनकी बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और जिनका हो गया उनकी भी सच्चाई बताएंगे। सच तो ये है, जिनका हो जाता तो उनके साथ मान लो सभी सब हैं साथ में, मतलब हाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत अच्छा स्कोर था, ये है वो है, सब चीज़ें होती हैं, मतलब कि पढ़ने में सही था। और जो भाई जैसे फिजिकल की जो कट ऑफ पे 1-2 नंबर या 2 से 3 नंबर के आसपास कम रह गए क्वेश्चन के आसपास, तो उन्होंने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की। और जिन भाइयों ने, जो भाई फाइनल में आउट हो गया अभी, वो भी जीरो है उनकी मेहनत, उनकी भी मेहनत नहीं मानी जाएगी। ये मेरे साथ हो चुका 60,244 में। आप किसी से भी बताओ, किसी घर में बताओ या चाहे जितना खास हो, वो आपकी बात नहीं मानेगा। और चाहे रिलेशन में कोई रिश्तेदार में बताओ मैं फाइनल आउट हूँ या कुछ, नहीं माना जाएगा। मैं 60,244 में जब एग्ज़ाम में बाहर हुआ था फाइनल, तो मैं यही बता रहा था कि अगर 4 क्वेश्चन और हो जाते तो मैं फाइनल हो जाता। तो कोई मतलब ये था कि मतलब आपने मेहनत नहीं की, बेकार, जीरो, तुम्हें कुछ नहीं आता। और सच्चाई ये है, उसी एग्ज़ाम में मैं कम से कम 20 क्वेश्चन कर सकता था, और 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते तो मेरा फाइनल हो जाता, क्योंकि ड्रा स्कोर मेरा 195 था। और मेरी हार्ड शिफ्ट थी, और मुझे 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल के 207 हो गया था, और 216 फाइनल गए थे उस समय। तो अगर 5 क्वेश्चन और किए होता तो आज फाइनल हो जाता उसी टाइम, लेकिन नहीं हो पाया, किस्मत में मालूम नहीं था उस समय। और सच्चाई ये थी, मैं 20 क्वेश्चन और कर सकता था। रीजनिंग में मेरे 37 सही थे केवल, 50 में बहुत क्वेश्चन मैंने, मतलब कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर ट्रिकी था, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डायरेक्शन के भी मैंने गलत किए थे बहुत क्वेश्चन, मतलब सारे आते हुए क्वेश्चन सारे गलत कर दिए थे। और हिंदी के तो पूछो मत, हिंदी में 27 क्वेश्चन मात्र सही थे, और 10 क्वेश्चन गलत थे। और उस टाइम माइनस मार्किंग भी थी आधे नंबर की लगभग। तो समझ लो, निगेटिव हटा के मेरा स्कोर बहुत खराब हुआ था, 195 मेरा स्कोर हुआ था। और सारी मेहनत बेकार, क्योंकि फाइनल आउट हो या फिजिकल के करीब आउट हो, सब बेकार हो जाता। लेकिन एक बात उस टाइम बहुत अच्छी थी कि मतलब जब बाहर हुआ था तो ये लग रहा था कि मतलब अगली वैकेंसी आएंगी तो मेरा 100% हो जाए, मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे आते हुए क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा गलत किए, तो आराम से कर लूँगा। क्योंकि मैंने देखा तो मुझे 20-20 क्वेश्चन के आसपास आ रहे थे उसमें, और मुझसे 4-5 क्वेश्चन और हो जाते तो आराम से सिलेक्शन हो जाता। तो आप 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर उठाना, जो 2024 का हुआ था, 60,244 वाली वैकेंसी में। उसमें क्वेश्चन था वर्णमाला किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने गलत किया हुआ है। और अंगारे बरसना मुहावरा, ये क्वेश्चन गलत किया हुआ, मतलब हिंदी में 10 क्वेश्चन एकदम बेसिक इजी क्वेश्चन। पिछली बार का पेपर और भी इजी था इससे भी, हिंदी वगैरह में हिंदी भी आसान थी उस टाइम। यहाँ इस बार हिंदी भी अच्छी थी, जो बोल रहे हैं पिछली बार से कि ये वाला आसान था, 32,000 वाला। तो ऐसा नहीं है, 60,244 वैकेंसी का पेपर ज़्यादा आसान था, मैंने खुद दिया था। और पिछली बार मतलब सभी लोग जो भाई फाइनल आउट हुए थे, सभी लोग ये कह रहे थे मतलब अगली बार अगर वैकेंसी आ गई तो उसमें मेरा सिलेक्शन होगा। और क्योंकि सभी से गलती होती है वो, और उस टाइम कटा भी उतना ज़्यादा, वो 200 क्रॉस कर गई तो ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं लग रही थी। और इस बार किसी भी भाई से पूछो, अगर मान लो 2 से 3 क्वेश्चन सबसे गलती होती, वो गलती नहीं होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन कर सकता था। और कट ऑफ देख लो कितनी हाई गई। क्या अब उसी भाई से जो इस बार फाइनल आउट होगा या जो फिजिकल से करीब हुआ, उसके अंदर ये नहीं बता सकता कि मेरा अगली बार जो वैकेंसी आएंगे उसमें होगा या नहीं होगा। मैं अपनी बात करूँ, मेरा 260 स्कोर है इस बार, 32,244 में, नौ की सेकेंड में, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 272 के आसपास हो गया है। और मेरी नौ की सेकेंड रिसिप्ट थी इसलिए। और कट ऑफ गई है ओबीसी की 251 नंबर, मतलब 20 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से मेरा श्योर सिलेक्शन है इस बार। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि अगली बार इतनी ही वैकेंसी आएंगी, क्या आप सिलेक्शन लोगे, तो मैं 100% बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब मैं बता सकता, मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतना ये कह दूँ कि उसमें भी मेरा स्कोर इतना ही आएगा या श्योर सिलेक्शन ले लूँगा। उसमें मैं नहीं बता सकता अगली भर्ती में। इस बार मैं खुद पता है मेरा कैसे 130 स्कोर हुआ है। सब लोग जानते हैं कि इतना पढ़ रहे होंगे बच्चे, ऐसा नहीं है। हम हमारा स्कोर एक एवरेज आता था, हाँ 250 के आसपास स्कोर होता था। आरडब्ल्यू की बात अलग है, रियल एग्जाम में देना। जीएस का पेपर देख लो इस बार किस तरह जीएस पूछी गई है सभी शिफ्टों में, और 9 की सेकेंड सबसे हार्ड भी थी। और इसलिए मुझे 12 नंबर का नॉमिनेशन मिला, 11 से 12। अंकित भाटी के सर का वीडियो देख लेना नॉमिनेशन वाला। क्योंकि मैंने जब पेपर देखा घर में, पहले जब एग्जाम होने के बाद भी मैंने देखा, तो हिंदी में 32-33 ही करने वाले थे, और मेरे 32 सही थे, और इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकता। और मैथ और रीजनिंग में मैंने गलती ही नहीं की, मतलब सिर्फ 2 क्वेश्चन मुझे आते हुए गलत हो गए। लेकिन 75 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की सभी से, चाहे जितना बेसिक ककारा पूछा जाएगा, ABCD आएंगी, वो भी उसमें भी गलत कर दोगे अगर 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो गलती नहीं मानी जाती है।
और जीएस की बात करें तो जीएस में सच बता रहा हूँ 20 के ऊपर ही करने वाले नहीं थे क्वेश्चन। और हमने दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा, लेखपाल के लिए पढ़ा था जीएस, और दिल्ली पुलिस 2023 से मैं जुड़ा हूँ। उस टाइम एसएससी की जीएस पढ़ रहा हूँ, मतलब चाहे स्टैटिक जीएस हो, चाहे करंट हो, चाहे मतलब काफ़ी टाइम, ऐसा नहीं 2023 में यूपी पुलिस में फाइनल आउट हुआ जो 60,000, उसमें भी काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ। 20 क्वेश्चन के ऊपर मैं नहीं कर सकता था, और मेरे रियलिटी में 100 हो गया 28 क्वेश्चन। तो 8-9 क्वेश्चन यही मुझे जो 130 क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे स्कोर में, वो यही हैं जो जीएस में तुक्के लग गए। सच्चाई ये है, 20 क्वेश्चन के ऊपर कर ही नहीं सकते थे, 20-21 बहुत ज़्यादा, 22 क्वेश्चन बस। और जिन भाइयों का मान लो नहीं लगा जीएस में, और उन्होंने गलती भी नहीं की, क्योंकि जीएस किसी को आ ही नहीं रहे थे, और उन्हीं का सिलेक्शन रुक गया। मतलब आप ये सोचो 125 क्वेश्चन जिस भाई के थे ओबीसी में, 8 जून सेकंड शिफ्ट में उसका नाम नहीं आया फिजिकल के लिए भी। 125 क्वेश्चन जो लग रहा था 125, मतलब 100% सिलेक्शन होगा, फाइनल तक उसका हो जाएगा, नाम रजिस्ट्रेशन मिले या ना मिले। और 128 क्वेश्चन यूआर से 8 जून सेकंड शिफ्ट में नहीं हुआ। मतलब किस तरह की कटाप जा रही, किस तरह की लोग, केवल आसान है कांस्टेबल। और ये बात आप लोगों ने सभी से सुनी होगी, कितना आसान है ना बच्चों को कांस्टेबल बनना। तो सच्चाई यही है। मैं भी काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था, मेरा मॉक में स्कोर 240 प्लस तो हर एवरेज था, मतलब कि 250, 240, 260 भी गया, हाईएस्ट 270 प्लस है मेरा। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा स्कोर रियल में करने वाला नहीं था, और मेरे 130 हो गए। अगर कोई मुझसे यही पूछे कि अगली नेक्स्ट वैकेंसी आएगी कर दोगे, तो मैं श्योर नहीं हूँ। 120 प्लस हाँ श्योर हूँ कि 120 प्लस कर सकता हूँ, लेकिन 130 के आसपास बहुत मुश्किल। और जो भाई अब इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, किस तरह करेंगे, अब खुद सोचो किस तरह करेंगे तैयारी वो, कि जो भाई फाइनल से आउट होंगे, जो या फिजिकल करीब हुए। मैंने तो बहुत सारे वो कमेंट देखे जो पिछली बार फाइनल आउट है, इस बार फिजिकल में भी नाम नहीं, मतलब जिनका नाम है इस बार, बहुत बड़ी बात है कि फिजिकल में आ गए या जिनका फाइनल होगा। क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अब सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। और आप लोग ये देख रहे हैं कोई वैकेंसी आसपास भी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं जो मतलब आप कर सकते हो तैयारी। ऐसा है नहीं रेलवे की चल रही, तो लेकिन वो उस लेवल की तैयारी भी तो नहीं है कि एनटीपीसी या अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन लेवल का पेपर निकाल दो, क्योंकि कांस्टेबल लेवल के सब लोग तैयारी करते हैं आसपास, ज़्यादातर बच्चे। और जिन भाइयों की सुविधा है तो वो अच्छे बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब एसएससी का कैलेंडर ही आसपास नहीं है, मतलब एसएससी जीडी अब 6 से 7 महीने बाद हो सकता है, कम से कम 10 महीने लग जाए एसएससी जीडी का एग्जाम होने में। कांस्टेबल की वैकेंसी अगर नवंबर के पहले नहीं आ रही, दिसंबर में इसी वर्ष यूपी पुलिस में, चाहे एसआई हो, चाहे कांस्टेबल, चाहे होमगार्ड, तो ये मान के चलना 2 साल फिर नहीं आएंगी। क्योंकि टीचरों का क्या, टीचर तो बैच लेकर चले आए हैं, उनका बैच, वो तो 3 बैच लाएंगे। अभी तो ये तो पहला बैच था। अगर नवंबर में वैकेंसी नहीं आई तो एक बैच आएगा जून के आसपास। अगर जून में वैकेंसी नहीं तो एक दिसंबर में आसपास आएगा, या फिर उस साल नहीं आई दिसंबर में, मान लो उस साल नहीं आई 2027 में वैकेंसी, तो जब वैकेंसी आएंगे उसके पहले एक बार बैच आएगा। मतलब 3 बैच तो मिनिमम रहेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म से। मतलब देख लेना, ये चल रहा है, वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी आए या ना आए उनसे किसी से मतलब नहीं। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सब लोग कह रहे हैं, तो एसआई की अगर आई नवंबर में तो सभी की वैकेंसी आ सकती है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि अगर आनी होती तो 1-2 हो सकता है नोटिस डाल देते, लेकिन जिस हिसाब से भर्ती चल रही है, समय से पूरा हो रहे हैं, और उससे पहले भी बहुत समय कम ले रहे हैं, तो हो सकता है आ जाए वैकेंसी। अगर आए तो तीनों वैकेंसी एक साथ आएंगी, देख लेना। और अगर इस वर्ष नहीं आई, आचार संहिता लग गया, फिर चुनाव हो गए, तो ये मुझे नहीं लगता फिर 27 में आएंगी, फिर बहुत डिले हो जाएगा। 27 लास्ट या 28 फिर इस तरह आएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एसएससी में भी कैलेंडर अब तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो अब एक ही उपाय है, पेट की तैयारी करो। जिन भाइयों ने पेट दिया उनके लिए तो कम से कम वैकेंसी तो है, रिजल्ट आए या ना आए कुछ पता नहीं। जैसे लेखपाल का मैंने एग्जाम दिया था, और 3 महीने होने वाले हैं लगभग। 1 लाख, हाँ 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था लेखपाल का, उसमें ये अभी रिजल्ट नहीं आया। यूपी पुलिस का आ गया 30 लाख बच्चों का, ये 3 लाख बच्चों का नहीं दे पा रहे हैं, और पता नहीं कब आएगा। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन भाइयों का हुआ है, अगर वो बॉर्डर लाइन पर है तो तैयारी बंद मत करना। और जिन भाइयों का नहीं हुआ है, फिजिकल के आसपास थे, वो भी तैयारी करते रहना, कोई भी एग्जाम की तैयारी बंद नहीं मत करना। रेलवे की है टारगेट करना, जब तैयारी अच्छी हो जाएगी तो नॉर्मल एग्जाम अपने आप निकल जाएंगे। अगर तैयारी मैं भी बंद कर दिया होता है तो आज 260 स्कोर नहीं होता, ये लक्ष्य से होता है। 260 एक समय आएगा आपका भी होगा, मतलब ये मेहनत आपकी थी, लेकिन किस्मत नहीं थी। और जो भाई नहीं मानते कि नहीं, जिनका हो गया, हो सकता है वो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होगा आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ये है। जैसे मेरा 260 हो गया, मैं तो मानता हूँ किस्मत। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा अभी होमगार्ड में मेरा क्या हुआ था, आप लोग मानोगे हाँ किस्मत है या नहीं। अभी होमगार्ड के रिजल्ट आने दो, सब चीज़ मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो मान जाओगे हाँ किस्मत का कितना बड़ा रोल होता है।
और इसीलिए तैयारी करते रहे। एक बार सिलेक्शन होगा, अगर एक जगह हो गया, कहीं भी एक एग्ज़ाम अच्छा से हो गया, निकल गया, फिर इसीलिए जिन भाइयों का देखो कांस्टेबल पिछली बार थे या और उन्हीं या किसी जॉब में थे, तो उन्होंने ही यूपीएसआई निकाला है ज़्यादातर बच्चों ने। तो उन्हीं का एग्ज़ाम फिर निकलता है जो एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं। इसलिए तैयारी बंद मत करना, अपनी तैयारी करते रहना और एक समय आएगा आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आप तो छोड़ रहे हो तैयारी, तो आपको मतलब गिने नहीं जाओगे कि आपने कभी पढ़ाई की, या ज़ीरो हो उसी के साथ हो जिसने पढ़ाई नहीं की और आपने इतनी मेहनत की, वो सब बराबर है। तो तैयारी करते रहना, आपका भी सिलेक्शन होगा, 100% होगा। और अभी तो प्रोसेस चले, बहुत सारे बच्चे वो होंगे, अभी देखना, क्योंकि अभी तो डीपीएसटी के एडमिट कार्ड है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो हाइट से बाहर होंगे, जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा होगा, 260 प्लस होगा, 270 के आसपास, वो बच्चे हाइट से बाहर होंगे। वही बच्चे रनिंग फिजिकल में भी वो होते हैं वीक, तो वो बच्चे फिजिकल में भी बहुत ज़्यादातर बच्चे आउट होंगे। तो किस्मत का किसी को नहीं पता। अभी पिछली बार देखा होगा, एक बच्ची का रनिंग में पैर टूट गया था। तो ज़रूरी नहीं आपका स्कोर हो गया तो आपका श्योर सिलेक्शन हो ही गया। किस्मत का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर नहीं होना होता है तो आप बाहर होगे, और अगर होना है तो आपका होगा सिलेक्शन, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तैयारी करते रहना, और कोई बात हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।